The problem says for positive integer n, define fn is equal to n plus 16 plus 5n minus 3n square upon 4n plus 3n square and so on till 25n minus 7n square upon 7n square. तो बच्चों हमें यहाँ पे बताना था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn. अब ऐसी सीरीज को देखकर और हमें जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखी होती है तो हम जनरली ट्राई करते हैं इसकी जनरल टर्म लिखने की, और उसको लिखेंगे हम लोग सिग्मा ऑफ एफ ऑफ आर बाई एन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसे लिमिट एज ए सम से सॉल्व कर पाएं. नाउ दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीस्ट प्रॉब्लम ऑफ लिमिट एज ए सम जो इस साल जेईई एडवांस्ड में पूछी गई थी. बच्चों ने जनरल टर्म लिखी, लेकिन जनरल टर्म लिखने के बाद हम उसे आर बाई एन में कन्वर्ट नहीं कर पाए. तो यहाँ पे जो रोल आता है वो एन का रोल आता है. तो एन का यहाँ पे जो रोल है वो ये है कि हम n को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी हर एक एक्सप्रेशन में 1 1 ऐड करेंगे. उससे फायदा ये होगा बच्चों कि जो डिनोमिनेटर में 3n स्क्वायर जो न्यूमरेटर में 3n स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हर एक केस में जहाँ 3n स्क्वायर आ रहा है आप देख सकते हो लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये इसकी ट्रिक थी. तो जिस बच्चे ने ट्रिक पकड़ ली उसके लिए क्वेश्चन फिर भी करने आगे आसान था, बट जैसे मैंने बोला कि दिस ट्रिक इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड, एकदम से कैच करना मुश्किल था. तो यहां पे अगर जनरल टर्म लिखी भी होगी तो आर बाई एन में कन्वर्ट नहीं होगा. तो एन को इस तरह से स्प्लिट करना था आपको कि 1 प्लस 1 प्लस 1 हर एक एक्सप्रेशन में ऐड हो जाए, और फाइनली जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ऊपर नीचे आप देखोगे ऊपर 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और टर्म ये बचेगी 9n प्लस 16 और नीचे आएगा 4n प्लस 3n स्क्वायर, फिर 9n प्लस 32 8n प्लस 3n स्क्वायर अप टू 25n को भी लिख सकते हैं हम लोग 9n प्लस 16n, ठीक है, और नीचे 4n 8n करते करते आपका लास्ट में 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसकी जनरल टर्म लिखनी अब आसान थी. 9n तो कांस्टेंट है और प्लस 16r आ जाएगा न्यूमरेटर में जनरल टर्म. नीचे आपका 4n स्क्वायर मतलब जो 4rn बनेगा, 4n 8n इसकी जनरल टर्म 4rn होगी और 3n स्क्वायर आपका कांस्टेंट होगा. तो इसको जनरल टर्म यानी सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो 9n प्लस 16r अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर. अब दिस इज वेरी इजी टू कन्वर्ट इन r बाई एन फंक्शन, और उसको हम लिमिट एज सम का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 to 1. बस ये क्वेश्चन था. तो यहाँ पे जो मेन ट्रिक थी डेट वाज टू स्प्लिट n, और n को एक बार आपने स्प्लिट किया और उसके बाद सॉल्व किया तो वो इजीली r बाई एन के फंक्शन में आ जाएगा. ठीक है, सो डेट वाज रियली टफ टू कैच. ओके, सो r बाई एन में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 0 to 1 इंटीग्रेशन विच इज 9 प्लस 16x अपॉन 4x प्लस 3. जैसे हम करते हैं r बाई एन को x से रिप्लेस कर देते हैं. सो दिस इज द आंसर. तो यहां पे 9 प्लस 16x को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, 16x 9 को लिखेंगे हम लोग 12 माइनस 3, ताकि जब आप स्प्लिट करोगे इसको और इसको तो ये वाला जो पार्ट होगा इसमें 4 बचेगा और लास्ट में लॉग वाला पार्ट आ जाएगा. तो नाउ इट्स इजी टू इंटीग्रेट. ऊपर भी लीनियर एक्सप्रेशन है, नीचे भी लीनियर एक्सप्रेशन है, जस्ट डिवाइड इट और आपका आंसर आ जाएगा. तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 और माइनस 4x आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस 3/4 ln of 4x plus 3. Upper limit minus lower limit will give you the answer as 4 minus 3/4 ln 7/3. So hence, which option is correct? Yes, option B is the right answer.